नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, रोड टू एसबीआई सीरीज में हम रीजनिंग के पहले पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ट्रैफिक सिग्नल बेस्ड डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्तों। इस पैटर्न का आज हम आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल से फिर हम एक और नए पैटर्न को सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में आपने देख लिया होगा, तो इंग्लिश में आपके सामने में है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी होंगी। तो चलिए, अब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही तीनों क्वेश्चन आपके सामने में है। आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है, ए कंट्री हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक सिग्नल है, कौन कौन से हैं उसे हम यहाँ पर फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। ये पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और हाई लेवल का है। तो चलिए, पहले बोला गया है वन रेड लाइट मतलब स्टॉप। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। वन रेड मतलब 1 आर लिख देता हूँ, मतलब स्टॉप हो जाता है। उसके बाद 2 रेड लाइट मतलब टर्न लेफ्ट, तो 2 आर मतलब लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद है 3 रेड लाइट मतलब राइट, तो 3 आर मतलब राइट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद बोला गया है 1 ग्रीन लाइट मतलब गो एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो 1 G इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है 2 ग्रीन लाइट मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख लेते हैं। उसके बाद है 3 ग्रीन लाइट्स, इसका मतलब होता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ऑल मोटर ड्राइवर शुड कंपल्सरीली फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। तो जितने भी मोटर ड्राइवर हैं सभी सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेंगे रोड पर चलते टाइम पे। उसके बाद बोला गया है ए कार ड्राइवर स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड फॉलोज ऑल ट्रैफिक सिग्नल। हिज कार इज हेडिंग टुवर्ड्स north direction. He encounters the following signals. The time answered in each case below is applicable after crossing the previous signal. बोला गया है कि एक कार ड्राइवर है जो कि अपने घर से नॉर्थ के डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करता है और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करता है। तो किन ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करता है वो हमें आगे दे दिया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि जितने भी टाइम्स दे रखे हैं आगे, वो पिछले सिग्नल को पार करने के बाद के टाइम है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो एक कार ड्राइवर है जो अपने घर से नॉर्थ के डायरेक्शन में निकलता है, तो हम लोग यहाँ पर एक कार ड्राइवर मानते हैं। चलो, यहाँ पर मानता हूँ। ये है हमारा एक कार ड्राइवर जो कि अपने होम से, यहाँ पर होम है उसका, क्लियर है। चलिए, यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टेड विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो वो स्टार्ट करता है उसकी स्पीड क्या होती है, 60 kmph की उसकी स्पीड होती है। उसके बाद वो कितने देर चलता है वो आगे हमें बताया गया है, 30 मिनट्स फर्स्ट सिग्नल। तो यहाँ से वो 60 kmph की स्पीड से चला 30 मिनट तक, तो उसने डिस्टेंस कितनी तय की होगी, वो 30 मिनट तक चलेगा 60 kmph की स्पीड से, तो डिस्टेंस वो कवर करेगा 30 किलोमीटर्स की। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस को कवर की है। तो मान के चलो यहाँ पर मैं 30 किलोमीटर ये ले लेता हूँ, इसको घेर देता हूँ ताकि पता चलेगा कि ये हमारा डिस्टेंस है। क्लियर है। चलिए, यहाँ तक वो पहुँचा। ये हमारा कौन सा सिग्नल हो गया, ये हमारा सिग्नल 1 आ गया। चलिए, उसके बाद बोला गया है फर्स्ट सिग्नल पे क्या करना था, 2 रेड एंड 1 ग्रीन। तो 2 रेड का क्या मतलब है, लेफ्ट जाता है, मतलब यहाँ से वो लेफ्ट की डायरेक्शन में इधर बढ़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद है 1 ग्रीन लाइट, 1 ग्रीन का मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लिया और 80 kmph की स्पीड से बढ़ना स्टार्ट किया। तो कितनी देर वो चलेगा, वो आगे हमें बोला गया है 15 मिनट्स। तो आगे वो 15 मिनट तक 80 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। मान के चलो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ये रहा 20 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमारा 20 किलोमीटर यहाँ पर हो जाता है। चलिए, यहाँ पर आ गया सेकेंड सिग्नल, तो इसको हम यहाँ पर सेकेंड लिख देते हैं। चलिए, सेकेंड सिग्नल पे क्या करना है, 3 रेड एंड 3 ग्रीन। तो 3 रेड का मतलब है राइट टर्न लेना, तो वो यहाँ से फिर से राइट टर्न लेता है। और 3 ग्रीन भी है, तो 3 ग्रीन का मतलब है 40 kmph की स्पीड से। तो ये राइट टर्न लिया और 40 kmph के स्पीड से बढ़ना स्टार्ट करता है। और कितनी देर चलता है वो आगे बोला गया है, आफ्टर 15 मिनट्स थर्ड सिग्नल। तो 15 मिनट के बाद वो थर्ड सिग्नल आता है। तो 40 kmph के स्पीड से वो 15 मिनट तक चलेगा। तो डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर की तय करेगा। तो यहाँ पर 10 km लिखते हैं हम। चलिए, अब चलो इसको 10 किलोमीटर चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक वो चला 10 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर कौन सा सिग्नल आ गया, सिग्नल नंबर 3। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, सिग्नल नंबर 3 आ गया। सिग्नल नंबर 3 पर क्या करना है, 3 रेड एंड 1 ग्रीन। 3 रेड का क्या मतलब है, राइट टर्न लेना है, तो इसको यहाँ से फिर से राइट टर्न लेना है। और उसके बाद है 1 ग्रीन। 1 ग्रीन का क्या मतलब है, 80 kmph, यानी कि 80 kmph की स्पीड से वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। और कितनी देर वो चलता है वो हम आगे देखेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स फोर्थ सिग्नल।
तो 80 kmph की स्पीड से वो 30 मिनट तक चलता है, तो डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर की तय करेगा। तो ये हमारा 40 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं 40 किलोमीटर तक। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक की 20 किलोमीटर है, तो हम इसके डबल आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसके हम लोग डबल आगे यहाँ तक बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये टोटल हमारा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर कौन सा सिग्नल आ गया, सिग्नल नंबर 4 आ गया। अब सिग्नल नंबर 4 पे क्या करना था वो हम देखेंगे। सिग्नल नंबर 4 पे 2 रेड एंड 3 ग्रीन। तो 2 रेड का मतलब होता है लेफ्ट टर्न, यानी कि वो यहाँ से लेफ्ट की ओर आगे बढ़ेगा। और 3 ग्रीन का मतलब है 40 kmph की स्पीड से। तो यहाँ पर वो 40 kmph के स्पीड से बढ़ना स्टार्ट किया। कितनी देर तक वो चलेगा, अब देखो आगे क्या बोला गया है कि आफ्टर 15 मिनट्स ही रीच्ड मॉल एंड स्पेंड हिज 45 मिनट्स इन शॉपिंग। यानी कि आफ्टर 15 मिनट, वो जो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तो 15 मिनट तक चलता है और शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर 15 मिनट तक चला। तो 15 मिनट तक चलेगा 40 kmph की स्पीड से, मतलब वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। तो यहाँ से यहाँ तक हम बढ़ाते हैं, ये हमारा हो गया 10 किलोमीटर। ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शॉपिंग मॉल आ जाता है। चलो यहाँ पर हमने शॉपिंग मॉल लिख दिया। अब देखो शॉपिंग मॉल पे उसने 45 मिनट्स शॉपिंग करने में बिताया है। तो यहाँ पर मॉल में उसने 45 मिनट टाइम स्पेंड किया है अपना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है, आफ्टर शॉपिंग ही स्टार्टेड हिज कार अगेन टू गो टू हिज ऑफिस एंड स्टार्टेड हिज कार इन वेस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 80 kmph। तो वेस्ट डायरेक्शन में वो 80 kmph के स्पीड से आगे बढ़ता है अपने ऑफिस जाने के लिए 45 मिनट के बाद में। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्शन यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो बोला गया है कि वो मॉल से वेस्ट के डायरेक्शन में स्टार्ट करता है 80 kmph की स्पीड से। तो वेस्ट तो हमारा इस तरफ जाएगा। चलिए इस तरफ हम बढ़ाते हैं, ये हमारा जाएगा इस तरफ कितनी स्पीड से, 80 kmph के स्पीड से। अब कितनी देर वो चलता है वो हमें आगे बताया गया है। आगे बोला गया है आफ्टर 1 आवर फिफ्थ सिग्नल। तो यहाँ से वो 1 घंटे तक चलता है। तो 1 घंटे तक यानी कि 1 आवर तक वो चला 80 kmph की स्पीड से। तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की होगी 80 किलोमीटर की। तो देखो 80 किलोमीटर हमारा कहाँ पर आएगा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की 40 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें पता है, तो इसका वो डबल इधर आगे बढ़ेगा। चलिए इसका हम डबल आगे इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ तक तो 40 किलोमीटर आ गया, मैं इसको नोट डाउन ही कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा 40 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, क्लियर है। चलिए अब ये कितने की हो गई, इसके पैरेलल में है तो ये भी हमारा 10 किलोमीटर ही जाएगा। चलिए अब यहाँ से वो इधर और 40 किलोमीटर बढ़ेगा। चलो मान के चलो कि यहाँ तक मैंने बढ़ाया, यहाँ तक, यहाँ पर 40 किलोमीटर मैंने ले लिया। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है 40 किलोमीटर। चलिए और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 किलोमीटर की। अब यहाँ पर फिफ्थ सिग्नल आया है, तो यहाँ पर फिफ्थ सिग्नल आ गया। अब फिफ्थ सिग्नल पे क्या करना है, वहाँ पर 2 रेड एंड 1 ग्रीन। तो 2 रेड का क्या मतलब है, 2 रेड का मतलब है लेफ्ट टर्न, यानी कि यहाँ से वो लेफ्ट की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। और 1 ग्रीन का मतलब है 80 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि यहाँ भी जो वो लेफ्ट टर्न लेता है तो उसकी स्पीड होती है 80 kmph की। अब 80 kmph की स्पीड से वो कितनी देर तक चलता है, वो आगे बोला गया है आफ्टर 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे तक वो चलता है और तब 6 सिग्नल आता है। तो 1.5 घंटे तक वो 80 kmph की स्पीड से चलेगा, तो वो टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 1.5 आवर लिख देते हैं। और ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो वो कहाँ पर आएगा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 20 किलोमीटर है, यानी कि 30 किलोमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का भी 30 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट तक में टोटल हमारा 60 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन इसे 120 किलोमीटर जाना है, मतलब इसके पैरेलल में ये वाली जो पॉइंट है ये 60 किलोमीटर की होगी, तो इसका भी हमें डबल आगे बढ़ाना है। क्लियर है ये चीज़। चलिए यहाँ से इसके पैरेलल तक हम पहले ले जाते हैं, यहाँ तक लाए, ये टोटल हमारा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। यहाँ पर 60 लिखते हैं। चलिए यहाँ तक का, अब इससे आगे फिर से वो 60 किलोमीटर ही जाएगा। तो चलो हम लोग इसके आगे फिर से और बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक 60 मान लेते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी 120 किलोमीटर की होगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की भी 60 किलोमीटर है, ये चीज़ समझ में आ गया। और यहाँ पर कौन सा सिग्नल आया, सिग्नल नंबर 6, ठीक है। अब 6 सिग्नल पे क्या करना है,
2 रेड एंड 2 ग्रीन। तो 2 रेड का मतलब लेफ्ट टर्न, यानी कि यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बाद 2 ग्रीन, तो 2 ग्रीन का मतलब है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इधर वो जो बढ़ता है तो इधर बढ़ने पर वो 60 kmph के स्पीड से चलता है। अब वो कितनी देर चलता है उससे हमारा डिस्टेंस निकलेगा। आफ्टर 1 आवर ही रीच्ड ऑफिस, तो यहाँ से वो 1 घंटे तक चलता है और अपने ऑफिस पहुँच जाता है। तो 1 घंटे तक चलता है 60 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि उसने टोटल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की होगी। 1 घंटे तक चला, ठीक है, तो उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब 60 किलोमीटर हमारा कहाँ पर जाएगा वो हम एक बार चेक करते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 40 किलोमीटर की पता है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 20 किलोमीटर पता है। तो ये 40 प्लस ये 20, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल 60 किलोमीटर हो रहा है। मतलब इसी के पैरेलल पोजीशन पे ये यहाँ से आगे बढ़कर रुकेगा। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, तो इसके पैरेलल में यानी कि इसके भी सीधे में यहाँ पर एक पॉइंट होगी और ये हमारा आगे बढ़कर यहाँ तक ही आएगा और यहाँ पर ऑफिस पहुँच जाएगा, रुक जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये टोटल तो हमारा 60 किलोमीटर है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि ये वाली जो पॉइंट है ये ठीक इसके सीध में है। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी 60 किलोमीटर की ही होगी। समझ में आ गई ये चीज़। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी हमारी 60 किलोमीटर की ही हो जाएगी। तो ये तो हमारा एक स्क्वायर ही बन गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। तो देख सकते हो आपकी सारे डायरेक्शंस हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। पूरा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको एक बार देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट ही कवर्ड फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। तो टोटल डिस्टेंस उसने अपने घर से यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, सभी चीज़ें तो हमने पहले से ही निकाल ली हैं। यहाँ पर 30 किलोमीटर है, 20 50 हो गया, 10 60 हो गया, और यहाँ पर फिर से 40 है, 100 किलोमीटर हो गए, 110 किलोमीटर हो गए, यहाँ पर 80 किलोमीटर यानी कि 190 किलोमीटर हो गए, और यहाँ पर 120 किलोमीटर है यानी कि 310 किलोमीटर, 310 किलोमीटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से फिर वो यहाँ तक आता है 60 किलोमीटर यानी कि 370 किलोमीटर। तो इसने टोटल 370 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 370 किलोमीटर डिस्टेंस उसने टोटल कवर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय हिम व्हेन ही रीच्ड ऑफिस फ्रॉम हिज होम। तो अपने घर से लेकर ऑफिस तक पहुंचने में उसने टोटल कितना टाइम लगाया, ये हमसे पूछा गया है। तो कितना टाइम लगाया वो भी हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, हम एक बार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ पर 15 मिनट और यहाँ पर भी 15 मिनट, तो ये टोटल हमारा 1 घंटे हो गए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 30 मिनट है। ठीक है, 1 घंटे मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ पर 15 मिनट, 45 मिनट हो गए, और यहाँ पर भी 45 मिनट है, यानी कि 1.5 आवर हमारा यहाँ पर होता है। तो इसको भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ 1.5 आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टोटल 1 घंटे का है और ये हमारा टोटल 1.5 घंटे का है, यानी कि 2.5 आवर हो गया, और ये हमारा फिर 1 घंटे का है यानी कि 3.5 आवर हुआ है। तो ये टोटल हमारा 3.5 आवर। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टोटल हम ये 45 मिनट जो उसने मॉल में लगाए थे वो भी काउंट करेंगे, क्योंकि हमसे घर से लेकर ऑफिस तक की टोटल जो टाइम लगी है वो पूछा गया है। तो इसमें तो ये मॉल का 45 मिनट भी कवर होगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी हमने यहाँ पर 1.5 आवर में ऐड कर ही लिया था। तो इसको हम टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3.5 और 1.5 हमारा 5 आवर हो जाता है, प्लस 1 आवर, यानी कि टोटल हमारा 6 आवर यहाँ पर हो जाता है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोटल उसने घर से लेकर ऑफिस तक पहुँचने में 6 आवर टाइम लगाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। होम से लेकर ऑफिस तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर हमने पहले से ही देख लो निकाल कर रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 60 किलोमीटर की है, तो कुछ तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे सामने में ये आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये डायरेक्शन सेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इस पैटर्न के हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो भी आपके अब तक में क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया होगा। और उम्मीद
करूँगा कि अब अगर ये पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेंस में, तो इसे आप कभी भी स्किप नहीं करोगे और इजीली सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।